इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वहां पर एक हफ्ते पहले एक बड़ा गड्ढा था और वो गड्ढा था ईरान के एक मिसाइल अटैक का। यहां पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। दिमोना शहर में मैं हूं, ये नेगेव बॉर्डर पे, नेगेव डेजर्ट में पड़ता है, रेगिस्तान में, और यहां पर ज़बरदस्त तबाही हुई। मिसाइल एक किंडरगार्टन, जो बच्चों का एक प्ले स्कूल होता है, जगह होती है, वहां बताया जा रहा है उसका यहां पर स्ट्राइक हुआ। उसके पीछे अगर आप ये घर देखेंगे, ये जो सारे अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा रिटायरीज रहते हैं, ये सारे अपार्टमेंट पूरी तरीके से टूट गए। एक घर उस तरफ है, वो उस घर को भी काफ़ी क्षति पहुंची है। ऐसी कई रोज़ हैं। पीछे बिल्कुल एक वहाँ पर भी एक घर है जिसको पूरे तरीके से निस्तो नाबूद हो गया है, टूट गया है। और भी अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं जहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। इजराइल का जो मेन न्यूक्लियर साइट है वो भी वहाँ पर है। शिमोन परेज एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर है। सरकार ने कभी भी इस बात को माना नहीं है, लेकिन माना यह जाता है कि इजराइल के जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वो यहीं पर बनाया गया, यहीं पर उसको पूरा रिसर्च किया गया, और वो यहाँ से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से उस न्यूक्लियर साइट के साए में दिमोना शहर जो है वो पड़ता है, और इस दिमोना शहर में इसी वजह से बताया जा रहा है कि हमला हुआ। दिमोना शहर में हुआ हमला इतना भयावह था कि वहाँ मौजूद घरों की दीवारें, दरवाजे सब टूट गए, सब कुछ तबाह हो गया। मैं इस वक्त किसी के घर के, जिसको बैकयार्ड कहते हैं, पीछे का जो दलान है, आंगन है, उसकी आप बात करें तो वहाँ खड़ा हुआ हूँ। और जो कई घर जहाँ पर पूरे टूटे, उसमें ये भी घर है। जो एक पूरा भरा पूरा घर होता था, उसका जो सारा सामान है वो कबाड़ की तरह देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। चाहे फ्रिज हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, ये एक इनका अंदर देखिए आपको दिखाई पड़ेगी वो वॉशिंग मशीन, जो लॉन्ड्री रूम होगा, वो किस तरीके से टूटा, और उसका पूरा वॉशिंग मशीन दीवार के ऊपर कैसे पड़ा हुआ है। दरवाजे के परखच्चे उड़ गए, बाहर आके गिरा है। और साथ ही साथ बच्चों की ये साइकिल्स भी हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये गवाही देता है कि किस तरीके का भयंकर जो नुकसान लोगों को हुआ। और एक बात मैंने इजराइल में देखी कि जब भी इस तरह का किसी घर पे या कहीं पर इस तरह का हमला होता है, अपने देश का झंडा यहाँ पर वो लोग टांग देते हैं, और इसको इस बात की गवाही देने के लिए कि इजराइल अभी भी खड़ा है, इजराइल अभी भी अपनी जंग को है वो जारी रख रहा है। पूरी जिंदगी लग जाती है घर बनाने में, और एक पल में इस तरह से उजड़ जाता है। ये कपड़े यहाँ पर लोगों के पड़े हुए हैं, और किताबें, बच्चों की किताबें आपको यहाँ दिखाई पड़ रही होंगी। ये देखिए, ये कुछ किताबें यहाँ पर हैं। उधर भी कुछ किताबें इस तरीके से पड़ी हुई हैं। स्केटिंग का जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर है। योगा मैट है किसी का, और साथ ही साथ ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंथेसाइजर है जो भी यहाँ पर रखा हुआ है। एक कुछ सूट केसेस हैं। करीब 50 साल पहले भारत से इजराइल आए एक शख्स से एनडीटीवी ने बात की। उनका घर मिसाइल हमले में पूरी तरह तबाह हो गया। आपका भी अपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे? पहला, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा घर मेरा है। देखा वो वाला? हाँ, ये पहला नहीं, दूसरा नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपका घर है? वो मेरा घर है। वो तो पूरा टूट गया है। पूरा टूट गया है, पूरा सलोन सब उड़ गया। माँ, स्टेरियो, फ्रिज, डोर है स्टील डोर, हाँ। वो पूरा उड़ गया, और फ्रिज के पास गिरा। मेन डोर उड़ गया। मैं खोली में था, अंदर था। हाँ। अंदर के खोली में था। तो आप थे जब यहाँ पे अटैक हुआ? घर के अंदर थे आप? मैं अंदर था, खोली के अंदर था। आप कुछ चोट बच गए? आप कुछ नहीं, कुछ ग्लासेस टूट गए मेरे आईने के, यहाँ पे चोट आई है। जो कांच लग गया आपको यहाँ पे? कांच लग गया। मैं खिड़की में था। हाँ। यहाँ पर बूम हुआ, और जोर से मैं खटिए पे गिर गया। यहाँ पर इसी जगह पर जो गड्ढा भरा जा रहा है, यहाँ पर ही? यहाँ पर गिरा। वो आवाज से मैं और खिड़की में था, मेरे को खटिए में डाला। इजराइल में लगातार हमले हो रहे हैं। दिमोना शहर में एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची। आपको दिखाते हैं कि दिमोना शहर में सायरन बजते ही कैसे लोग बंकरों की तरफ जाते हैं। मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे दिमोना से। अभी यहाँ पर एक अलर्ट, मिसाइल अलर्ट आया है। ज़रा ये मेरे फ़ोन पर देखिए, मैं ज़रा आपके फ़ोन पे दिखाता हूँ। ये मिसाइल अलर्ट अभी आया है, और हम लोगों को जिस यहाँ से जो बंकर जो है उसमें जाना होगा। यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे ये होता क्या है कि ये मिसाइल अलर्ट, देखिए ये आया, अलर्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन फ्यू मिनट्स, फाइंड द बेस्ट प्रोटेक्शन अराउंड व्हेन रिसीविंग एन अलर्ट, एंटर द प्रोटेक्टेड स्पेस अंटिल फर्दर नोटिस। ये आपके फ़ोन पर मैसेज फ्लैश होता है, और उसके बाद
जो लोग हैं वो किस तरीके से बंकर्स में जाते हैं जैसे सायरन बजना शुरू होता है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा. We'll try and show you how people, you'll see a lot of people, those have already started coming in. There are two bunkers here. One is there, and I mean, it's the same thing. There are two entrances to that bunker. People have started coming in at this moment, just near that space. So if once the siren goes in, you are expected to, in fact, run to this bunker. इजराइल जंग के लिए किस तरह से कितना तैयार रहता है, ये पता चला जब एनडीटीवी की टीम डिमोना के एक प्ले ग्राउंड में पहुंची और उस प्ले ग्राउंड के नीचे बना हुआ था एक बंकर, ताकि अगर सायरन बजे और किसी हमले की आहट हो तो तुरंत सब उस बंकर में पहुंच जाएं। इस दीवार को इतना खूबसूरत तरीके से रंगा गया है, ये रेनबो भी है और बाकी चीज़ें भी। ये जो दीवार है, ये दीवार एक बॉम्ब शेल्टर है। सोच के देखिए कि आपके बच्चों का जो पार्क है, जहां वो प्ले एरिया है, वहां पर एक बॉम्ब शेल्टर है, यानी कि आप जंग के लिए हमेशा तैयार हैं। एक पॉपुलेशन जो हमेशा इस डर में रहती है कि मिसाइल कभी भी आ सकता है। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ इस शेल्टर के अंदर भी ले जाके। ये जो शेल्टर है ये ज़मीन से 2 मंजिल नीचे है, तो ये अब हम उसके नीचे आ गए हैं जो प्ले एरिया था, और हम उसके नीचे से ये शेल्टर की जो एंट्रेंस है, आप ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाएंगे तो ये रीइंफोर्स स्टील का दरवाज़ा है, और यहाँ से जब आप अंदर जाते हैं तो ये शेल्टर जो है वो शुरू हो जाता है। काफ़ी बड़ा शेल्टर है, इसमें कई अलग अलग कमरे हैं, कई लोगों को यहाँ पर रहने की जगह है। और ये जो इस वक्त यहाँ पर इस्तेमाल जो हो रहा है, ये वॉलंटियर्स जो अलग अलग जगहों से बच्चे आए हुए हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर वो वॉलंटियर्स रहते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और ये जो पूरा इलाका है ये एक प्ले एरिया के नीचे है। अब आप सोच के देखिए कि एक प्ले एरिया के नीचे आपको इस तरीके की तैयारी करनी पड़ती है कि कभी भी अगर मिसाइल का हमला हो तो आप सुरक्षित भाग सकें, सुरक्षित वहाँ रह सकें। अलग अलग ये दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा यहाँ पर है स्टील का, एक दरवाज़ा यहाँ पर है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आके बच सकते हैं, रह सकते हैं जब तक बॉम्ब का जो सायरन है वो बजे। डिमोना शहर में बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं। इसकी झलक वहां मौजूद कई जगहों पर दिखी। ये पीछे मैं इस वक्त आपको डिमोना में दिखा रहा हूँ, ये ताजमहल आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस दुकान का जो नाम है वो है सागर स्पाइस शॉप, सागर मसाले की दुकान। और बिल्कुल जैसे हमारे जैसे भारत में दिल्ली में कहीं पर भी जो कॉर्नर की दुकानें होती हैं ना, पंसारी वाली दुकान, बिल्कुल वैसे ही आप जाएंगे, खाली बावली वाली महक आपको यहाँ पर आएगी। बहुत सारे मसाले हैं यहाँ पर, बिल्कुल मसाले जिन्हें हम जानते हैं। दालें, ये चना दाल यहाँ पर रखी हुई है, मूंगफली और जो दालें हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर घुसते ही आपको वो भारत के मसालों की जो खुशबू है वो यहाँ पर आएगी। साथ में यहाँ पे भारतीयों के साथ साथ और भी जो लोग हैं वो भी आते हैं। ये अचार देखिए, अगर यहाँ पर आपको चाहिए हो तो स्वाद अचार भी आपको मिलेगा, और मैगी का भी इंतज़ाम है। साथ ही साथ क्योंकि भारत में जहाँ पे भी लोग रहेंगे ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ये चिवड़ा और ये सेब वगैरह ये भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, और ख़ास बात इनकी ये है कि यहीं पर बनाए भी जाते हैं। डिमोना में एनडीटीवी की टीम को एक बटाटा बड़ा की दुकान भी मिली, जहां एक इजराइल फैमिली कई सालों से इस दुकान को चला रही है। मैं इंडियन खाना या रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था डिमोना में, मुझे रेस्टोरेंट तो नहीं मिला, लेकिन एक इजरायली फैमिली है जिससे ये शॉप चलाती है, और यहाँ पर एक चीज़ हिंदुस्तान की ज़रूर मिलती है, बटाटा वड़ा। जी हाँ, अगर आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, वैसे देश में सभी लोग जानते हैं बटाटा वड़ा। ज़रा दिखाता हूँ आपको, ये तैयार हो रहे हैं बटाटा वड़ा, और ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, फ्राई करके गर्मा गर्म बटाटा वड़ा यहाँ पर निकल रहे हैं। और मुझे बताया गया है ये बहुत फेमस है, सिर्फ हिंदुस्तानी लोग ही नहीं, जो लोकल्स हैं वो भी इसको, जो बाकी लोग हैं इजरायली और जो बाकी लोग हैं वो भी इसको बहुत खाते हैं, उन्हें पसंद है बटाटा वड़ा। सॉरी, कैन आई गेट द बटाटा वड़ा? 2 मिनट्स? ओके, सो 2 मिनट में मेरा बटाटा वड़ा आएगा। जब बटाटा वड़ा आ जाएगा तो मैं दोबारा आपको खा के बताऊंगा कि वो कितना बढ़िया यहाँ पर बना है। This is as good as you will get it on the streets of Mumbai.